चलिए देखते हैं हमने इस अध्याय में क्या क्या पढ़ा। हमने परमाणु के मॉडल्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने थॉमसन, रदरफोर्ड और बोर मॉडल के बारे में चर्चा की। थॉमसन मॉडल में हमने देखा परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धसे होते हैं और ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं। फिर हमने रदरफोर्ड मॉडल में पढ़ा कि परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। एक परमाणु का लगभग सारा द्रव्यमान नाभिक में होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। नाभिक का आकार परमाणु के आकार से काफ़ी कम होता है। फिर हमने बोर्स मॉडल में पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिसे इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन उस कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। हमने अवपरमाणु कण के बारे में पढ़ा, जिसे अंग्रेजी में सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में चर्चा की। फिर हमने इलेक्ट्रॉन वितरण और संयोजकता के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि कक्षा की संख्या या ऊर्जा स्तर के बारे में चर्चा की और इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या पढ़ा हमने, जो 2n² होती है। हमने यह भी देखा कि सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है और भीतरी कक्ष पहले पूरी तरह से भर जाना चाहिए और कक्षाएं कुछ ऐसे क्रमानुसार भरती हैं। हमने संयोजकता इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा, सबसे बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। हमने देखा सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होती है, जो रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं होते हैं। रासायनिक रूप से सक्रिय होने वाले दूसरे परमाणुओं के साथ मिलकर अपने सबसे बाहरी कक्ष को पूरी तरह से भरने की कोशिश करते हैं। फिर संयोजन शक्ति के बारे में भी हमने चर्चा की। हमने परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या और समस्थानिक और संभारिक के बारे में बात की। परमाणु संख्या के बारे में हमने पढ़ा कि परमाणु में मौजूद प्रोटॉन की कुल संख्या। द्रव्यमान संख्या के बारे में पढ़ा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं ये। समस्थानिक, जिसे अंग्रेजी में आइसोटोप्स कहते हैं, उसके बारे में भी हमने चर्चा की। ये एक ही परमाणु संख्या होती है, लेकिन इनके द्रव्यमान अलग अलग होते हैं। हमने संभारक के बारे में बात की, जिसे अंग्रेजी में आइसोबार कहते हैं। ये न्यूक्लियॉन की समान संख्या होती है। धन्यवाद।